नमस्कार सामान्य साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेंज जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से जिस विषय को आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ वह है उत्तराखंड में कार्मिकों को सेवा विस्तार दिए जाने की व्यवस्था को जिस नियम से समाप्त किया गया, उसी नियम के तहत उत्तराखंड सरकार द्वारा सेवा विस्तार किया गया है। क्या है ये मामला? इसको पूर्व में भी मैं अपने इसी चैनल द्वारा आप सबके संज्ञान में ले आया था कि 31 मई को राज्य के तीन विभागाध्यक्षों को सेवा विस्तार दिया गया, वो भी चुनाव आचार संहिता के बीच में। तो ये तीनों विभागाध्यक्षों को सेवा विस्तार दिए जाने के संबंध में मेरे द्वारा जो जानकारी आरटीआई के माध्यम से मांगी गई थी, उनमें से लोक निर्माण विभाग अनुभाग 1 उत्तराखंड शासन के स्तर से मुझे जो सूचना मिली है वो चौंकाने वाली है। मेरे लिए तो 8वां आश्चर्य से कम नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड में सरकार की जो कार्यशैली है उससे ये साफ तौर पर उजागर हो रही है और नियम कानून क्या मायने रखते हैं और उनको किस ढंग से ओवरटेक करके गलत को नज़ीर देते हुए, गलत की नज़ीर को पेश करते हुए जो नियम के विपरीत कैसे आदेश होते हैं वो इससे जाहिर हो रहा है। हालांकि लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता के अलावा सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता और प्राविधिक शिक्षा के निदेशक को भी सेवा विस्तार दिया गया था और इन तीनों विभागों के लोक सूचना अधिकारी से जो सूचना मांगी गई थी उनमें से सबसे पहले मुझे सूचना मिली है लोक निर्माण अनुभाग 1 के स्तर से। उसे आप सबके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि जो आरटीआई के जरिए जो जानकारी सूचना मिली है वो निश्चित रूप से हैरतअंगेज है। हमने पूर्व में भी कहा था, जब 3 विभागाध्यक्षों को जब सेवा विस्तार दिया गया था, हमने कहा था कि ये नियम सेवा विस्तार दिए जाने की व्यवस्था उत्तराखंड में समाप्त हो गई है 2002 से। तो अब ये कैसे मिली, इसको लेकर जो सूचना मांगी है, वो जो सूचना मिली है उसे आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसे कृपया गौर करें। धन्यवाद। मेरे द्वारा 4 जून को आवेदन भेजकर जिन 3 बिंदुओं पर सूचना मांगी गई थी लोक सूचना अधिकारी लोक निर्माण अनुभाग 1 से, वो 3 बिंदुओं पर सूचना ये हैं। पहला, श्री दीपक कुमार यादव, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग उत्तराखंड को दिनांक 30/11/23 एवं दिनांक 31/5/24 को सेवा विस्तार दिए जाने संबंधी आदेश एवं आदेश से संबंधित पत्रावली में उल्लिखित नोटशीट और टिप्पणियों की सत्यापित प्रति। और दूसरा था, श्री दीपक कुमार यादव, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग को जिस नियम के तहत सेवा विस्तार दिया गया वह नियम तथा नियम की सत्यापित प्रति। तो पहले तीसरा बिंदु पर बात करने से पहले इन 2 बिंदुओं पर बात करते हैं। तो इसका उत्तर, इसमें जो धारित सूचना को प्राप्त करने के लिए पैसा जमा करने 2 रुपये प्रति पृष्ठ के हिसाब से जमा करने को बहुत में से कहा गया था, वो जमा करने के बाद मुझे ये सूचना सुलभ कराई गई है। लोक निर्माण अनुभाग के लोक सूचना अधिकारी द्वारा 12 जून 2024 को भेजे गए पत्र द्वारा मुझे यह सूचना प्रेषित की गई है। इसमें पहला तो है
दीपक कुमार यादव को जो 30 नवंबर 23 को पहले सेवा विस्तार दिया गया था प्रमुख अभियंता के पद पर, वो आदेश यह है। इस आदेश में अन्य बातों के अलावा जो बात कही गई थी कि विभागीय जो महत्वपूर्ण कार्य संपादित करने के संबंध में, उनके अतिरिक्त यह भी कहा गया था कि प्रमुख अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु पोषक संवर्ग अर्थात मुख्य अभियंता स्तर 1 के पद पर दिनांक 30/6/23 से कार्यरत अभियंताओं के 6 माह की परिवीक्षा के अवधि के अधीन होने की स्थिति के दृष्टिगत व्यापक जनहित में श्री दीपक कुमार यादव को सेवा विस्तार दिया जा रहा है। तो जब 30 नवंबर 2023 को इन्हें 6 माह के लिए कार्य विस्तार दिया गया था, तो पूरा ये कार्य विस्तार के आदेश दिए गए हैं। उसके अलावा फिर मैंने दूसरी सूचना भी मांगी थी कि जो पुनः इन्हें 31 मई 2024 को जो सेवा विस्तार दिया गया है पुनः 6 माह के लिए, उस आदेश की सत्य प्रतिलिपि, ये दोनों आदेशों की सत्य प्रतिलिपि मुझे उपलब्ध कराई गई हैं अनुभाग लोक सूचना अधिकारी द्वारा। तो अब दूसरा इसमें मांगा था मैंने कि ये जो सेवा विस्तार से संबंधित जो पत्रावली में जो नोटशीट और टिप्पणियां हैं उनको उपलब्ध कराने के लिए मैंने कहा था। तो जब पहले उनको नवंबर में जो सेवा विस्तार दिया गया था उस समय 30 नवंबर को, तो उस समय की जो पत्रावली चली, उस पत्रावली में नोटशीट जो हैं, नोटशीट क्या कह रही हैं उसको जरा गौर करने वाली बात है। नोटशीट में पूरी डिटेल है। इसमें कहा गया है कि वर्तमान में प्रमुख अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु ये दीपक कुमार यादव प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग उत्तराखंड दिनांक 30/11/23 को अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिसके पश्चात प्रमुख अभियंता का पद रिक्त हो जाएगा। अब वर्तमान में प्रमुख अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु पोषक संवर्ग अर्थात मुख्य अभियंता स्तर 1 के पद पर दिनांक 30/6/23 को पदोन्नत 3 अभियंता कार्यरत हैं, जो 6 माह की परिवीक्षा अवधि पर हैं। उक्त अभियंताओं की परिवीक्षा अवधि दिनांक 31/12/23 को पूर्ण होगी। तो इसमें ये कहा गया कि उनके सेवानिवृत्ति के कारण पद रिक्त हो जाएगा, और जो इसमें पदोन्नति के लिए जो लोग हैं वो अभी एलिजिबल नहीं हैं, प्रमुख अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए वे अभी पात्रता पूर्ण नहीं रखते हैं, 6 माह की परिवीक्षा अवधि में हैं और उनकी परिवीक्षा अवधि 31/12/23 को पूरी होगी। तो पूरा इसमें नोटशीट पुटअप की गई है। कहा गया है कि अवगत कराना है कि राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं मानसूनी वर्षा के कारण राज्य की सड़कों के देखरेख एवं उनके रखरखाव की निरंतर आवश्यकता पड़ती है। श्री यादव द्वारा वर्तमान में विभागाध्यक्ष के रूप में उपरोक्तानुसार परियोजनाओं के लिए अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है। उक्त उत्पन्न स्थिति के दृष्टिगत महत्वपूर्ण योजनाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण किए जाने हेतु जनहित राज्य हित में श्री यादव को सेवा विस्तार दिए जाने के संबंध में उच्च स्तर से पत्रावली प्रस्तुत किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। तो ये जो सेवा विस्तार दिए जाने के लिए जो निर्देश हैं, कहीं थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं आई ये फाइल, बल्कि उच्च स्तर से जो निर्देश प्राप्त हुए उसके तहत ये पत्रावली पुटअप की गई, तदनुसार पत्रावली प्रस्तुत है। अब मैं थोड़ा इसमें ये भी बताना चाहूँगा कि इन्हें जो मूल कार्य थे वो क्या कार्य हैं, जिन कार्यों की वजह से इनको सेवा विस्तार दिया गया है, वो 3 कार्य महत्वपूर्ण हैं। बद्रीनाथ मास्टर प्लान के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्तमान में 13 कार्यों जिसकी लागत लगभग ₹250 करोड़ है, जिसके निर्धारित समय में पूर्ण करने हेतु सतत अनुश्रवण एवं प्रबंधन के लिए उच्च स्तर पर कार्यवाही की जानी है।
उक्त मास्टर प्लान को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा लगातार अनुश्रवण किया जा रहा है। इसी प्रकार केदारनाथ मास्टर प्लान के अंतर्गत लगभग 150 करोड़ के कार्य कराए जा रहे हैं तथा अन्य कार्य भी प्रस्तावित हैं। तो तीसरा है, उक्त के अतिरिक्त मानस खंड के अंतर्गत 16 कार्यों जिसकी लागत लगभग 6500 करोड़ है। ये मेन कार्य हैं। तो जो उच्च स्तर से जो निर्देश प्राप्त हुए यादव को सेवा विस्तार दिए जाने के संबंध में, उसके तहत जो पत्रावली प्रस्तुत हुई है उसमें कहा गया कि उल्लेखनीय है कि वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 2 भाग 2-4 उत्तराखंड राज्य में यथा लागू के नियम 56 में उल्लिखित सेवा विस्तार के संबंध में निम्न तथ्य उल्लेखनीय हैं, विचारणीय हैं। पहला, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 1/2/1973 कार्मिक 2 दिनांक 6/7/91 में सेवा विस्तार / पुनर्नियुक्ति सामान्यतः न किए जाने का आदेश निर्गत किया गया है, लेकिन राज्य सरकार के कतिपय विभागों द्वारा समय समय पर विशेष परिस्थितियों में संबंधित अधिकारियों को सेवा विस्तार प्रदान किया जाता रहा है। अब इसमें कहा गया आगे जो नियम बताया गया, वित्त अनुभाग 3 उत्तराखंड शासन की अधिसूचना संख्या 431 वित्त अनुभाग 3 2002 दिनांक 11/7/2002 द्वारा उत्तर प्रदेश वित्तीय हस्त पुस्तिका 1942 उत्तराखंड राज्य में यथा लागू में नीचे स्तंभ 1 में दिए गए नियम 56 क के स्थान पर स्तंभ 2 में दिया गया नियम रखा गया है। तो यही नियम है। ये नियम, इस नियम पूरे नियम का हवाला इसमें दिया गया है, जिसमें हमने पूर्व में भी बता दिया था कि वित्तीय हस्त पुस्तिका के खंड 2-4 के मूल नियम 56 क में पूर्व में क्या व्यवस्था थी और बाद में 11 जुलाई 2002 को क्या व्यवस्था की गई, उसका पूर्व में भी हम उल्लेख कर चुके हैं। और इसमें साफ कहा गया है कि 56 के नियम क 1 में यह कहा गया कि किसी सरकारी सेवक को सेवा में 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु के आगे सेवा में विस्तार नहीं दिया जाएगा। ये नियम बता रखा है। उक्त अधिसूचना दिनांक 11/7/2002 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वित्तीय हस्त पुस्तिका के मूल नियम 56 में सेवा विस्तार संबंधी जो व्यवस्था दी गई है उसे समाप्त करने के संबंध में स्पष्ट कुछ भी नहीं कहा गया है। ये देखिए, स्पष्ट नहीं कहा गया है। जब अब व्याख्या हो रही है सेवा विस्तार देने के लिए कि इसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा गया है। इसी प्रकार जो पुनः 6 जून 2012 को जो इसी 56 क में जो पुनः संशोधन किया गया, जिसमें सेवा विस्तार को समाप्त करने के संबंध में कुछ भी उल्लिखित नहीं किया गया है, उसमें भी कोई उल्लिखित नहीं किया गया है कहा। अब इसका पूरा नियम का हवाला दे रखा और इसमें फिर चौथा लिख रहे हैं, मूल नियम 56 विदिन ब्रैकेट क 1 के अनुसार किसी सरकारी सेवक को सेवा में 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति के आयु के आगे सेवा में विस्तार नहीं दिया जाएगा। ये कह रहा है 56 क 1, साफ तौर पर ये बात कहें। अब ये मूल जो इसका कंक्लूजन निकाला, प्रस्ताव 4 में इसका पूरा कंक्लूजन निकालते हुए कहा गया कि उपरोक्त वर्णित स्थिति अवलिख तथ्यों से यह स्पष्ट हो रहा है कि वित्त विभाग उत्तराखंड शासन की अधिसूचना दिनांक 11 जुलाई 2002 एवं अधिसूचना दिनांक 6 जून 2012 द्वारा वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 2 भाग 2-4 के मूल नियम 56 क में सेवा विस्तार संबंधी जो व्यवस्था दी गई है उसे समाप्त कर दिया गया है। उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 1/2/1973 कार्मिक 2 दिनांक 6/7/1991 में सेवा विस्तार / पुनर्नियुक्ति सामान्यतः
न किए जाने का आदेश निर्गत किया गया है, जिसका आशय यह भी प्रतीत होता है कि विशेष परिस्थितियों में सेवा विस्तार दिए जाने से स्पष्ट मना नहीं किया गया है। संभवतः इसी आधार पर पूर्व में कार्मिक विभाग उत्तराखंड शासन द्वारा शासनादेश संख्या दिनांक 30 जुलाई 2016 श्री विष्णु सिंह धनिक PCS तत्कालीन संभागीय खाद्य नियंत्रक एवं निदेशक समाज कल्याण उत्तराखंड हल्द्वानी नैनीताल, जो दिनांक 30/7/2016 को राज्य सिविल सेवा कार्यकारी शाखा से अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए थे, को 6 माह का सेवा विस्तार दिया गया था, जिसे कार्मिक अनुभाग 1 उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या इतने 20 दिसंबर 2016 द्वारा पुनः बढ़ाया गया था। इसी तरह पूर्व में लोक निर्माण विभाग उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या इतने दिनांक 29 जून 2021 द्वारा प्रमुख अभियंता के पद पर कार्यरत रहे श्री हरिओम शर्मा को 3 माह का सेवा विस्तार प्रदान किया गया था। ये पूरी नज़ीर इसमें इनके द्वारा पेश की गई है। यूँ तो कहा गया कि सेवा विस्तार दिए जाने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन ये जो पूर्व में इतने लोगों को सेवा विस्तार दिया गया है उसका हवाला दिया गया है। तो इस प्रकार जो उच्च स्तर से सेवा विस्तार की पत्रावली प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे, तो उसके क्रम में यह कहा गया अंत में कि श्री दीपक कुमार यादव प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग उत्तराखंड को 6 माह का सेवा विस्तार दिए जाने के संबंध में उच्च स्तर पर विचार का निर्णय लिया जाना उचित प्रतीत हो रहा है। अब ये देखें ये फाइल कैसे मिनट टू मिनट कैसे बढ़ी। ये पुटअप हुई अनुभाग से 24 नवंबर 2023 को पुटअप हुई और फिर पुटअप होने के बाद फिर 24/11 को ही एडिशनल सेक्रेटरी तक पहुंच गई और फिर सेक्रेटरी के स्तर से भी 24 तारीख को ही आगे बढ़ गई और फिर इसी ढंग से ये मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंची और जहां पर स्थायी नियुक्ति होने तक की स्वीकृति दी गई। 30/11/23 को मुख्यमंत्री के स्तर से सुबह 10:39 में ये स्वीकृति दे दी गई कि जब तक स्थायी नियुक्ति होने तक स्वीकृति दे दी गई। अब इसी प्रकार ये पूरा नवंबर में जो पहली बार इनको सेवा विस्तार दिया गया वो तो ये हो गया। अब जो पुनः 31 मई को सेवा विस्तार दिया गया उसके बारे में भी फाइल पुटअप हुई। इस फाइल पुटअप हुई तो इसमें भी जो बात कही गई पूर्व में जो 31/5 में पूर्व में जो 30/11/23 को जो सेवा विस्तार दिया गया था उसी का हवाला देते हुए आगे कहा गया कि उक्त तिथि से पूर्व प्रमुख अभियंता के पद पर श्री यादव को 3 माह का अतिरिक्त सेवा विस्तार प्रदान किए जाने हेतु पत्रावली प्रस्तुत किए जाने के निर्देश उच्च स्तर से प्राप्त हुए हैं। पुनः उच्च स्तर से ही निर्देश प्राप्त हुए तो तदनुसार पत्रावली प्रस्तुत है। वही हवाले दिए गए कि ये कार्य हैं और इन कार्यों का हवाला देते हुए आगे इसमें कहा गया। इसमें महत्वपूर्ण बात अब ये कही गई कि यहाँ यह भी अवगत कराना है कि प्रमुख अभियंता का नियमित चयन हेतु DPC आहूत किया जाना है, जिसमें समय लगने की संभावना है। अब देखिए 31/12 को जो 3 मुख्य अभियंता स्तर 1 के पद पर जो 3 लोग पदोन्नत हुए थे उनकी परिवीक्षा अवधि 31/12 को पूर्ण हो गई थी, यानी कि 31 दिसंबर 2023 से वे प्रमुख अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र थे। अब पदोन्नति के लिए DPC की
को डीपीसी की कार्यवाही तो नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर यह उल्लेख किया गया है नोटिस में कि प्रमुख अभियंता का नियमित चयन हेतु डीपीसी आहूत किया जाना है, जिसमें समय लगने की संभावना है। जब दिसंबर 23 से मई तक इसमें डीपीसी की कोई कार्यवाही नहीं हुई, जबकि 31 मई को इनका सेवा विस्तार 6 माह का पूरा हुआ, तो पुनः इनको 6 माह का सेवा विस्तार देने की कार्यवाही फिर से आगे बढ़ गई है। ये जो 31 मई को जो सेवा विस्तार दिया गया वो सेक्शन से 27 मई को ये फाइल बढ़ी पुटअप हुई और 27 मई को ही सेक्शन अफसर के से ऊपर बढ़ी, फिर जॉइंट सेक्रेटरी से भी फाइल ओके हो गई, फिर एडिशनल सेक्रेटरी से भी 27 को ही हो गई। मिनट टू मिनट देखिए, जॉइंट सेक्रेटरी से 27 बार को ही 12:21 में आगे बढ़ी, फिर एडिशनल सेक्रेटरी के यहाँ से 27/5 को ही 12:47 में आगे बढ़ी, फिर सेक्रेटरी के यहाँ से 12:48 में आगे बढ़ गई और चीफ सेक्रेटरी के यहाँ से भी 27 मई को ही 3:35 में आगे बढ़ गई और सतपाल महाराज जी के यहाँ से 30 मई को सुबह 10:32 में ओके हो गई। और फिर जब ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के यहाँ पहुँची 31 मई को अपराह्न 1:03 में मुख्यमंत्री के यहाँ से भी ओके हो गई, लेकिन इसमें 3 माह की जगह माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से कह दिया गया कि 6 महीने का सेवा विस्तार कर दें। इस पूरी फाइल नीचे से तो बड़ी थी, 3 माह का सेवा विस्तार देने के लिए मुख्यमंत्री जी ने इसमें परमिशन दे दी, 6 महीने का सेवा विस्तार देने के आदेश दे दिए। तो इस ढंग से ये फाइल पूरा बढ़ी और उसके आदेश भी हो गए। अब जो आरटीआई के तहत जो सूचना जो हमने कहा था कि जिस नियम के तहत यह सेवा विस्तार दिया गया है बिंदु संख्या 2 में, ये बिंदु संख्या 2 की सूचना है। बिंदु संख्या 2 में हमने कहा था कि जिस नियम से यह सेवा विस्तार दिया गया है वो नियम की सत्यापित प्रति भी मांगी थी। तो नियम इन्होंने दिया है, पहले तो वो ये दिया है जो गजट नोटिफिकेशन हुआ था 11 जुलाई 2002 की अधिसूचना थी, वित्त अनुभाग 3 की, वित्त अनुभाग 3 की अधिसूचना थी 11 जुलाई 2002 को। इसी का हवाला देते हुए हमने पूर्व में भी जो तीनों विभागों के विभागाध्यक्षों को सेवा विस्तार दिया गया था, इसी नियम के तहत हमने कहा था कि इस नियम के तहत सेवा विस्तार दिए जाने की व्यवस्था समाप्त हो गई है। यानी कि सेवा विस्तार दिए जाने के लिए जो सरकार को जो विशेषाधिकार पास हैं, सरकार के पास जो विशेषाधिकार हैं, इस नियम में संशोधन के बाद 11 जुलाई 2000 से वो विशेषाधिकार समाप्त हो गए हैं और राज्य में सेवा विस्तार दिए जाने की व्यवस्था समाप्त हो गई है। तो ये विद्यमान 56 को वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियम 56 को में पहले क्या व्यवस्था थी, ये जो नियम शासन द्वारा ये लोक सूचना अधिकारी के स्तर से जो अब हमें ये नियम दिया बताया गया है वो नियम ये है। 56 को में पहले जो व्यवस्था थी 11 जुलाई 2002 से पहले जो था उसमें यही था कि इस नियम के अन्य खंडों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक सरकारी सेवक उस मास के जिसमें वह 58 वर्ष की आयु प्राप्त करे अंतिम दिन अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा, उसे अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के दिनांक के पश्चात सरकार की पूर्व स्वीकृति से लोक आधार पर जिसे अभिलिखित किया जाएगा सेवा में रखा जा सकता है, किंतु अति विशेष परिस्थितियों के सिवाय उसे 60 वर्ष की आयु के पश्चात सेवा में नहीं रखा जाना चाहिए। अब परंतु 5 नवंबर 1950 के पूर्व भर्ती किया गया और समूह घ पद को धारण करने वाला कोई सरकारी सेवक उस मास के जिसमें वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करे अंतिम दिन अपराह्न में सेवा से निवृत्त होगा। स्पष्टीकरण
दिया है इसमें उपर्युक्त परंतुक उन मामलों पर लागू नहीं होगा जहां उक्त परंतुक में निर्दिष्ट पदों की प्रास्थिति में 27 फरवरी 2082 के पश्चात परिवर्तन किया गया हो और उच्चतर समूह के पदों पर वर्गीकृत किया गया हो। तो ये था पहले 56 में ये व्यवस्था थी। अब 11 जुलाई 2002 को जो ये किया गया एतद द्वारा प्रतिस्थापित नियम 56 स्तंभ 2 में जो व्यवस्था दी गई 11 जुलाई 2002 को, उसमें कहा गया कि इस नियम के अन्य खंडों में अथवा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक सरकारी सेवक उस मास के जिसमें वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करे अंतिम दिन अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा। अब ये परंतु वगैरह सब हट गई इसमें जो संशोधन हुआ, तो इससे स्पष्ट हो गया और कि सेवा विस्तार किए जाने की व्यवस्था समाप्त हो गई है। और इसके अलावा इन्होंने जो नियम बताया है उस नियम में यह भी बताया है कि जो 6 जून 2012 को इसमें इसी 56 में जो पुनः संशोधन हुआ उसको भी उसकी अधिसूचना भी उपलब्ध कराई गई है। इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, ये बात इसमें बाकी तो वही है कि 60 वर्ष में ही सेवानिवृत्त होगा और ये विद्यालयी शिक्षा के संबंध में है, कोई ख़ास नहीं। वही 11 जुलाई 2002 की व्यवस्था जो है वही दिया गया। और एक फिर इन्होंने ये कह दी, एक ये नियम दिया गया है कि उत्तर प्रदेश मूल नियम के दी गई है। ये इसमें 56 का 1 में कहा गया है कि किसी सरकारी सेवक को सेवा में 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति के आयु के आगे सेवा में विस्तार नहीं दिया जाएगा। अब इस ढंग से पूरा मामला स्पष्ट हो गया कि कुछ बातें इसमें साफ तौर पर निकल के आ गई कि एक तो सेवा विस्तार नहीं लिया जाएगा। सेवा विस्तार के संबंध में जो ये बिंदु संख्या 1 और 2 के संबंध में जो सुविधा मांगी गई थी उससे ये स्पष्ट हो गया। कितनी बड़ी बात है कि एक और शासन कह रहा है कि हाँ सेवा विस्तार नहीं दिया जा सकता है नियमानुसार, और ऐसा और व्याख्या फिर उसकी व्याख्या की जा रही है, किस ढंग से व्याख्या की जा रही है। कहा जा रहा है कि नहीं भी नहीं कहा गया है, यह भी कहा गया है कि सेवा विस्तार दिए जाने की व्यवस्था समाप्त हो गई है। और आगे कहा गया है कि ऐसे इस नियम में यह भी नहीं कहा गया है कि सेवा विस्तार न दिया जाए। और तीसरा फिर उसका व्याख्या करते हुए कहा गया कि पूर्व में जो सेवा विस्तार दिया गया है जिन अधिकारियों को, उसका हवाला देते हुए यह फाइल पुटअप की गई, यानी कि गलत की नज़ीर पेश करते हुए पुनः गलत कार्य कराने के लिए पत्रावली पुटअप की गई। और उसमें ओके मिनट टू मिनट जो एक फाइल यूँ दौड़ी कि पूछे मत, और 2 मिनट में सब सेवा विस्तार हो गया। पूरे मामले में दीपक कुमार यादव जी के पूरे मामले में एक बात गौर करने वाली है कि जब नवंबर में सेवा विस्तार दिया गया था तो उस समय कहा गया था कि इन्हें इस पद पर जो पदोन्नति के लिए हैं वो एलिजिबल नहीं हैं और उनको परीक्षा एलिजिबल होंगे 31/23 को। जब वो 31/23 को एलिजिबल हो गए थे तब उनको फिर अभी तक उनकी पदोन्नति क्यों नहीं की गई है। और पुनः मई 2005 एलिजिबल होने के 5 माह बाद तक दीपक कुमार यादव को प्रमुख अभियंता के पद पर बनाए रखा और 5 माह के बाद भी उन्हें पुनः 6 माह के लिए सेवा विस्तार दिया गया, जबकि उन लोग जो पात्र थे उनको उनके पदोन्नति के लिए डीपीसी करने की ज़रूरत नहीं समझी गई। सेवा विस्तार की फाइल तो फटाफट मिनट टू मिनट टॉप टू नीचे से ऊपर दौड़ी, लेकिन डीपीसी के बारे में कहीं उसमें कह दिया कि समय लगेगा। तो ये कुछ बातें हैं। और इसमें एक बात सबसे बड़ी बात है, आज आप जो तीसरे बिंदु की नियम भी वो बता दिया, जिस नियम पर हमने आपत्ति दर्ज की थी, जिस नियम के तहत हमने कहा था सेवा विस्तार नहीं दिया जा सकता है, उसी नियम को हमें आरटीआई के जरिए उपलब्ध कराया गया है।
और तीसरा बिंदु हमने जो इसमें आरटीआई के जरिए मांगा था, श्री दीपक कुमार प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग को दिनांक 31/5/24 को सेवा विस्तार का आदेश जारी करने से पूर्व चुनाव आयोग से सहमति लेने हेतु प्रेषित पत्र एवं चुनाव आयोग से प्राप्त सहमति पत्र एवं तत्संबंधी पत्रावली में उल्लिखित नोट शीट टिप्पणियों की सत्यापित प्रति, ये बिंदु संख्या 3 की सूचना थी। तो इसके जवाब में बाकी पहले और दूसरे के बारे में तो कहा गया कि ये इतने पृष्ठों में धारित है, इसका शुल्क जमा करें तब मिल जाएगी, वो शुल्क जमा करने के बाद मिल भी गई। लेकिन ये बिंदु संख्या 3 के बारे में जो कहा था कि इसमें चुनाव आयोग से सहमति के बारे में, तो इसमें इनके द्वारा कहा गया है कि वांछित सूचना संबंधी शासनादेश दिनांक 31/5/24 के पृष्ठांकन संख्या 3 के माध्यम से मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड देहरादून को सूचित किया गया है। ये इनका जवाब है कि जो हमने कहा था कि आपने चुनाव आयोग से परमिशन ली है, परमिशन के लिए कोई पत्र भेजा है तो पत्र दें, और चुनाव आयोग से कोई परमिशन लेटर आई है तो उपलब्ध कराएं। तो उसके बारे में इनका कहना है कि हमने 31/5/24 को जो आदेश जारी किया था सेवा विस्तार का, उसके ये है वो आदेश, ये जो 31/5 का आदेश है, इसके पृष्ठांकन संख्या 3 में मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड देहरादून इनको सूचित किया गया है। इनका एक कहना, यानी कि चुनाव आचार संहिता के बीच में जो ये सेवा विस्तार दिए गए, इसके लिए चुनाव आयोग से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं समझी गई और मात्र उन्हें सूचित कर दिया गया। तो ये पूरा मामला हमारे पास अधिकृत रूप से इस पूरे मामले की जानकारी आ चुकी है। अब सवाल उठता है कि कैसे ये बिना नियम के गलत को नज़ीर देते हुए किस ढंग से उत्तराखंड में राजकाज किस ढंग से हो रहा है। इस पूरे मामले में हमने पूर्व में भी कहा था, जब 3 विभागाध्यक्षों को सेवा विस्तार दिए गए, तो इसमें हमारा कहना था कि 15 जून 2002 को कार्मिक विभाग ने कार्मिकों की अधिवर्षता आयु 58 के स्थान पर 60 वर्ष करने की अधिसूचना जारी की थी उत्तराखंड में। इसी अधिसूचना में यह भी कहा गया था कि इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा वित्तीय हस्त पुस्तिका के खंड 2 भाग 2(4) के मूल नियम 56 क में संशोधन पृथक से किया जाएगा, और वित्त विभाग द्वारा 11 जुलाई 2002 को यह संशोधन कर दिया गया। जब 11 जुलाई 2002 को यह संशोधन कर दिया गया कि अधिसूचना जारी हो गई, तो इस अधिसूचना जारी होने की तिथि से ही सेवा विस्तार दिए जाने के लिए जो सरकार को विशेषाधिकार प्राप्त थे, वो अधिकार समाप्त हो गए। उसके बाद जो भी ये सेवा विस्तार दिए गए हैं वो सब नियम विरुद्ध हैं। अब ये नियम विरुद्ध जो पूरा मामला आया है, इसको कोर्ट कचहरियों की सबसे बड़ी बात जो है कि जो पदोन्नति के लिए पात्र हैं उनकी डीपीसी क्यों नहीं हुई, और ये सेवा विस्तार देकर उत्तराखंड सरकार में क्या प्रथा अपनाई जा रही है, क्या परिपाटी अपनाई जा रही है, ये बड़े गंभीर सवाल हैं। क्योंकि पदोन्नति के लिए जो पात्र हैं या उसमें उनको पदोन्नति देकर आप ये उनके मन स्थिति का अगर आकलन करें कार्मिकों के, तो क्या आप उनको उस योग्य नहीं समझते हैं? क्या उनकी योग्यता पर सवाल है खुले तौर पर, और क्या वो कार्य करें, उनका मनोबल कैसे डाउन किया जा रहा है। और एक पर्टिकुलर विशेष अधिकारी को आपके नियम विरुद्ध जिस ढंग से सेवा विस्तार दे रहे हो, उससे क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं। आपने कहा ये कार्य करने के लिए उनके विशेष योग्यता को देखते हुए सेवा विस्तार दिया जा रहा है, लेकिन इसके बैड इफेक्ट क्या पड़ रहे हैं, ये गौर करने वाली बात। क्यों सेवा विस्तार दिया जा रहा है, ये तो अब इसको
अपने शब्दों सब जानते हैं सेवा विस्तार दिए जाने की, किसी विशेष व्यक्ति विशेष को सेवा विस्तार दिए जाने का मतलब क्या है, और वो भी ऐसी स्थिति में जब पदोन्नति के लिए पात्र व्यक्ति आपके सामने हो। तो इसको खुद समझने वाली बात है इस पूरे मामले को। पर न्यायिक राज्य में सेवा विस्तार जो नियम विरुद्ध दिया जा रहा है उसको लेकर कोर्ट में इस पूरे जो सूचना प्राप्त हो गई है अधिकृत रूप से, इसको लेकर कोर्ट में जाने से पूर्व फिलहाल मैं इसको जनता की अदालत के सामने पेश कर रहा हूँ अपने स्टेट जाओ चैनल के माध्यम से। और जनता की इसमें क्या प्रतिक्रिया आती है, इसको सरकार को जनता की क्या प्रतिक्रिया आती कि गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत जनता में क्या है, और जनता की सरकार कितनी सुनती है उससे अंदाज़ा लगाएंगे। और उसके बाद अगर कुछ नहीं होगा तब कोर्ट में जाने का स्टेप के बारे में तब सोचा जाएगा। और आगे इसमें जो भी डेवलपमेंट होगा, आगे अन्य दो विभागाध्यक्षों के बारे में जो सूचना मांगी है उसकी सूचना आने पर पूरी डिटेल आपके सामने रखूँगा, क्योंकि सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता और प्राविधिक शिक्षा के निदेशक को जो सेवा विस्तार दिया गया है उसमें क्या घालमेल हुआ है, किस ढंग से फाइल पुटअप हुई है, ये देखने वाली बात होगी। और इसी के साथ जो भी डेवलपमेंट होगा उससे आपके साथ शेयर किया जाएगा। फिलहाल आपसे गुजारिश है कि मेरे तेज जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।